हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ओलंपियाड से एक अनसॉल्वेबल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या एक क्वेश्चन आपको गिवन है कि 2 टू द पावर a प्लस 4 टू द पावर b प्लस 8 टू द पावर c इज इक्वल टू 328 और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तीन वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है और इक्वेशन आपके पास सिर्फ एक ही है। नियम तो ये होता है कि तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यही मजा है ओलंपियाड के क्वेश्चनों का। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2 को 4 को और 8 को 2 की पावर में चेंज करते हैं। तो चलो, अब 2 की पावर है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको तो एज इट इज रखिए। यहां 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर b प्लस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल पावर c इज इक्वल टू 328। इस 328 को भी फैक्टर निकालना है मुझे, पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये 2 की पावर a, अब पावर से पावर मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि x की पावर m की होल पावर n, फॉर्मूला होता है x की पावर m इंटू n। बस इस प्रॉपर्टी को यहां लगा देंगे तो ये 2 की पावर 2b प्लस सेम प्रॉपर्टी यहां पर तो 2 की पावर 3c इज इक्वल टू, अब मुझे 328 के फैक्टर्स चाहिए तो चलिए 328 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं तो 328 को हम लिख सकते हैं 2 1 2 2 6 12 2 4 8 2 8 16 2 2 4 2 4 8 2 1 2। अब तो ये जा नहीं सकता तो 41 1 41, मतलब 328 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3 इंटू 41। तो वही लिख देते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 41। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने यहां से 2 टू द पावर a कॉमन ले लिया। ठीक है, तो देखो अगला स्टेप कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 की पावर 2b अपॉन 2 की पावर a प्लस 2 की पावर 3c अपॉन 2 की पावर a और इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 41। भाई आपने 2 टू द पावर ए कॉमन लिया ना, कॉमन में जहां था नहीं, भाई यहां पर भी 2 टू द पावर ए नहीं है, यहां पर भी 2 की पावर ए नहीं है, तो क्या कर दिया, मैंने उसे डिवाइड में लगा दिया। यही नियम होता है और इसको एज इट इज। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को मैं यहां यूज करने वाला हूं, वो क्या कि अगर लिखा है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, ध्यान रखिएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, x को a के बराबर कर दीजिए, y को b के बराबर कर दीजिए, या फिर x को कर दीजिए आप b के बराबर, y को कर दीजिए a के बराबर। किसी को भी किसी के बराबर रख सकते हैं, बस रखना पॉसिबल हो। वो किस तरह से, देखिए ये दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, भाई इसको मैं x और इसको y मान लेता हूं, इसको a और इसको b मान लेता हूं। तो मैंने क्या किया, 2 टू द पावर a को 2 टू द पावर 3 के बराबर रख दिया और इस पूरे ब्रैकेट को 41 के बराबर रख दिया, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, तो देखिए 2 की पावर a वो तो हो गया 2 की पावर 3 और ब्रैकेट में 1 प्लस 2 की पावर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि बेस सेम है, बीच में डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये आएगा 2b माइनस का a। ऐसे यहां पर भी बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 2 की पावर 3c माइनस का a और इज इक्वल टू में कितना 41, क्योंकि 2 की पावर 3 पहले वाले टर्म के साथ आ गया। अगर इस नियम को देखें कि मैंने x के साथ a रख दिया है और y के साथ b रख दिया है, बिल्कुल उसी तरह से 2 की पावर a को 2 की पावर 3 के साथ रख दिया है और ये पूरा ब्रैकेट 41 के साथ रख दिया है। अब जरा यहां से देखो a का वैल्यू आ गया, बेस सेम है ना और बीच में इक्वल है, तो बेस सेम हो और बीच में इक्वल हो तो एक्सपोनेंट का नियम कहता है पावर बराबर बेस गायब। तो पावर को मैंने बराबर कर दिया और बेस हो गया गायब। तो ये लो, यहां से a का वैल्यू 3 तो आ गया मेरे पास। अब आते हैं यहां पर, इस 1 को उधर ले जाओ तो ये कितना आएगा, 2 की पावर 2b माइनस ए प्लस 2 की पावर 3c माइनस ए इज इक्वल टू 41 माइनस 1। तो ये हो गया 2 की पावर 2b माइनस ए प्लस 2 की पावर 3c माइनस ए इज इक्वल टू 40। अब जैसे मैंने इस स्टेप में 2 की पावर ए कॉमन लिया था, बिल्कुल इसी तरह से अब 2 की पावर 2b माइनस ए कॉमन ले लूंगा। तो चलिए कॉमन लेते हैं, तो 2 की पावर 2b माइनस ए कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा 1 प्लस, अब आप कहोगे सर यहां तो 2 की पावर 2b माइनस ए है ही नहीं, तो ऐसे तो 2 की पावर ए यहां पर भी नहीं था, तो मैंने क्या किया था, वो डिवाइड में ले गया था, ऐसे यहां पर भी डिवाइड में ले जाऊंगा।
तो 2 की पावर 3c माइनस ए अपनी जगह पर अपॉन डिवाइड में ले जाइए जो आपने कॉमन लिया है 2 की पावर 2b माइनस ए और इज इक्वल टू में 40। अब अगले स्टेप में क्या किया, मैं 40 का फैक्टर लूंगा। 40 के फैक्टर लेते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 2 to the 4 और 0, 2 times 20 और 2 5 10। मतलब मैं 40 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 5। तो अगले स्टेप पे वही लिखेंगे। तो 2 की पावर 2b माइनस ए तो बाहर कॉमन नहीं है, 1 प्लस, अब जरा चेक करो बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो चलिए पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 की पावर 3c माइनस ए माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना पावर 2b माइनस ए और इज इक्वल टू 40, जिसको मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 3 और इंटू का 5। बिल्कुल पीछे वाले तरीके की तरह पहले वाले टर्म को पहले वाले टर्म के बराबर कर दूंगा और ये ब्रैकेट को 5 के बराबर कर दूंगा। तो 2 की पावर 2b माइनस ए इज इक्वल टू 2 की पावर 3 और 1 प्लस 2 की पावर 3c माइनस ए ब्रैकेट खोलिए माइनस का 2b प्लस ए, ये बराबर हो गया 5 के। अब चेक करो क्या बेस सेम है और बीच में इक्वल है। तो बेस सेम और बीच में इक्वल मतलब पावर बराबर बेस गायब, ये एक्सपोनेंट का नियम है। तो पावर को बराबर रख दो, बेस हो गया गायब। ए का वैल्यू 3 पता है, पुट करिए। तो 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 3, माइनस का 3 इधर चला जाएगा। तो 2b बराबर 6 और फिर 2 को डिवाइड में ले जाइए। तो b बराबर 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहां से b का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया 3। ये कंप्लीट हो गया। अब वापस इस पे आते हैं। तो पहले सॉल्व करो। 1 प्लस 2 की पावर तो कितना आएगा, प्लस ए माइनस ए गया, ये आ गया 3c माइनस का 2b इज इक्वल टू 5। इस 1 को उधर लेके जाओ। तो 2 की पावर 3c माइनस 2b इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। नाउ दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 3c माइनस का 2b इज इक्वल टू 2 की पावर 2। अब नियम फिर वही, बेस सेम बीच में इक्वल। तो नियम कहता है एक्सपोनेंट का कि पावर बराबर बेस गायब। तो चलिए पावर बराबर करते हैं। तो 3c माइनस का 2b बराबर 2। अब चेक करो b का वैल्यू अभी निकाला था मैंने 3, चलिए पुट करिए। तो 3c माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2। ये हो गया 6 माइनस का उधर जाके प्लस का। तो 3c इक्वल टू 2 प्लस 6। तो 3c इज इक्वल टू 8 और यहां से c का वैल्यू कितना आ गया, यहां से c का वैल्यू आया 8/3। चलिए इसको मैं इधर लिख देता हूं सारी वैल्यूज के नीचे। तो c का वैल्यू आया 8/3। a आ गया, b आ गया, c आ गया। ये तीनों वैल्यूज मेरी करेक्ट हैं। इसको चेक करने के लिए पहले इक्वेशन में पुट करके इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं और इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो ए बी सी की वैल्यू आई है वो करेक्ट है या नहीं। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो मैंने लिया LHS। अब LHS में क्या है, 2 की पावर a प्लस 4 की पावर b प्लस 8 की पावर c और a b c का वैल्यू मेरे पास है। चलिए पुट करते हैं। तो 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 8 की पावर 8/3। तो ये हो गया 2 to the 4 to the 8, ये हो गया 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस, अब इसे 8 को लिखो पहले 2 की पावर 3 की होल पावर 8/3, पावर से पावर मल्टीप्लाई करो। तो 64 और 8 ये हो गया आपके पास 70, 72 प्लस 2 की पावर से पावर मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 64 128 और 256। तो 256 हो गया। तो 72 प्लस 256, जरा 256 और 72 को ऐड कर दो, कितना आ गया 8 और ये 12 और 328। चेक करो क्या आना चाहिए था हमारे पास 328 ही आना चाहिए था। तो ये बात कंफर्म हो गया कि मैंने जो ए बी सी का वैल्यू निकाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वो इक्वेशन को मेरे सेटिस्फाई कर रही है। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।